अंधा बनकर बेटियों का चरित्र हनन हो रहा है। ये केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं, जुमलेबाजी सीख के आए। मतलब एक बेटी के लिए इतना प्यार और एक गरीब दलित बेटी के लिए तुम्हारी आंखें बंद हो जाए। तो भाई चंद्रशेखर उस साक्षी बहन के घर पे जाते हैं और बोलते हैं कि जब तक इस बहन को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर अन्याय किसी के साथ होता है तो वो भाई अन्याय के लिए न्याय होना जरूरी है। हमें धर्म और जाति छोड़कर लड़कियों को लड़कियां मानना पड़ेगा। लड़की किसी एक धर्म और जाति की नहीं होती, पूरे समाज की बेटी होती है लड़की। जिस तरह अतीक अहमद को मारा गया है, सेम अपराध का अपराधी भी ब्रजभूषण सिंह है। मोदी का जवाब सुनिए। कभी इतिहास पढ़ना, जितना इतिहास में दुर्योधन अपराधी है उतना ही धृतराष्ट्र है, क्योंकि धृतराष्ट्र उस समय उस राज्य का राजा था, हस्तिनापुर का। वो चाहता पांडवों को। प्रधानमंत्री की तुलना धृतराष्ट्र। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। अंधा बनकर बेटियों का चरित्र हनन हो रहा है और इन जैसे लोग उस पार्टी को समर्थन करने वाले। ब्रजभूषण ने मीडिया के सामने आके खुल के कहा है मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, चलो आप बेटियों को सम्मान मत दो, बेटियों को न्याय मत दो। कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड उसने कहा है मेरे हाथ से हत्या हुई है और ये आदमी उस आदमी का समर्थन करने के लिए खड़ा है। ये किस पार्टी? बहन अभी इन्होंने भैया ने कहा, अभी भैया ने कहा कि वहाँ बीजेपी वालों को डंडा लेके भगा देते थे, ऐसा भाई ने कहा। सुनिए मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ पहले एविडेंस मैं हूँ। शिवसेना समाजवादी का लेबर सेल अध्यक्ष, शिवसेना समाजवादी लेबर सेल अध्यक्ष अमृतसर पंजाब। मैं वहाँ पे 11 तारीख पिछले महीना से 28 तारीख को डिटेन हुआ और ऐसी कोई बात नहीं है। ये केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं, जुमलेबाजी सीख के आए हैं। कारण है एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। मेरी बहन थी सागे, एक मिनट विवेक रुकना, मेरी बहन थी साक्षी, उसकी भाई साहब खुलेआम चाकुओं से हत्या कर दी गई, चाकू मार मार के। लेकिन जो लोग यहाँ पे थे उनके समर्थन में पहलवानों को, वो लोग वहाँ क्यों नहीं गए? मतलब एक बेटी के लिए इतना प्यार और एक गरीब दलित बेटी के लिए तुम्हारी आंखें बंद हो जाती। ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पहलवानों के धरने के सपोर्ट में बैठे थे लोग, साक्षी के उसमें नहीं गए। भाई चंद्रशेखर यहाँ पे सभी पहलवानों को सपोर्ट कर रहे थे और उसकी हत्या हो जाती है तो भाई चंद्रशेखर उस साक्षी बहन के घर पे जाते हैं और बोलते हैं कि जब तक इस बहन को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। देखिए पहलवान जो थे ना, पहलवान का तो क्लीन चिट मिल चुका है ब्रिजभूषण सिंह को कि वो नाबालिग नहीं थे, पोस्को एक्ट उन पे लगा ही नहीं, क्लीन चिट मिल चुका है। तो ये जो था जो मिली सही मिली है, क्या लगता है? तो सही तो मिली है, सबूत। हाँ मेरी बात सुनिए, जैसे देश की पहलवान देश की बेटी है, वैसी तमाम बहन देश की बेटी है, सब देश की बेटी है। उत्तराखंड की भी लड़की देश की बेटी है। सुन लीजिए, अगर अन्याय किसी के साथ होता है तो वो भाई अन्याय के लिए न्याय होना जरूरी है, सबकी तरह होना चाहिए। लेकिन एक मिनट रुक तो जा विवेक यार, अब एक सवाल मैं बोल के खत्म करना चाह रहा हूँ। मेरा सीधा ये कहना है, अगर पहलवानों के पास या नाबालिग लड़कियों के पास कोई भी सबूत है तो अब भी वो जाके अपना सबूत सुप्रीम कोर्ट में या दिल्ली पुलिस को दे सकते हैं। कानून व्यवस्था हमारे देश की अब भी नंबर 1 है और हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। अगर आपको भीड़ तंत्र पे विश्वास है तो आपको मुबारक हो, लेकिन लोकतंत्र पे विश्वास है तो आप जाके सबूत दीजिए। इस देश में जब तक हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर न्याय की मांग करेंगे, कल आज साक्षी मलिक के साथ हुआ है, एक बेटी दलित की थी, उस साक्षी के साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, कल मेरी बहन के साथ हो सकता है, कल इन भाई की बहन के साथ हो सकता है। हमें धर्म और जाति छोड़कर लड़कियों को लड़कियां मानना पड़ेगा। लड़की किसी एक धर्म और जाति की नहीं होती, पूरे समाज की बेटी होती है लड़की। जब एक लड़की का चरित्र हनन होता है वो पूरे देश का हनन होता है। देखिए इनको जवाब दिया गया है। यही लव जिहाद का केस हुआ था उत्तराखंड में, इनको जवाब दिया गया था। आज उत्तरकाशी इनको खाली करके भागना पड़ रहा है, इनको उत्तराखंड से भगाया जा रहा है, इनको पलायन कराया जा रहा है। लेकिन बात ये आती है कि इन लोगों की हिम्मत इतना बढ़ गया है कि उन लोगों को बोल रहे हैं कि तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। आज लेटर दिया है गजवाई हिंद का। साक्षी की जो अभी हाल ही में हत्या हुई है, पहलवान वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? इनका मुद्दा 28 तारीख में डिटेन कर लिए गए। उसके बाद में जो हमारा सामान जंतर मंतर पे रखा गया था, और गुरुद्वारे से हमारे लोगों को पुलिस बाहर खींच के ला रही थी। तुम प्रोटेस्ट करने वाले हो, तुम दिल्ली के अंदर नहीं रह सकते। गाड़ी में बैठा के दुर्व्यवहार मेरे साथ खुद हुआ है। मुझे दिल्ली पुलिस स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा के इतनी बुरी तरीके से मुझे 29 तारीख को डिटेन किया गया गुरुद्वारे में से। बुजुर्ग आदमी थे, चोट लगी। क्या वह दिल्ली पुलिस पहलवानों को इस दिल्ली में आज़ादी से घूमने देगी? और आप भैया को सबूत चाहिए ना। चलो लड़कियां झूठ बोल रही है, इनकी बात बड़ी कर दी, पहलवान झूठ बोल रही है। एक आदमी
भारत का सांसद मीडिया के सामने आके कहता है कि मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, और इससे बड़ा सबूत क्या होगा? लटका दो ना फांसी पर। जिस तरह अतीक अहमद को मारा गया है, सेम अपराध का अपराधी भी ब्रजभूषण सिंह है, उसके साथ भी वही न्याय होना चाहिए जो उस अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी के साथ हुआ है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।